आनंद सिंह का देखिए 40-40 गाड़ी लेके घूम रहे हैं, वो भी आचार संहिता में मर्डर करा दे रहे, तो वो कहाँ है अभी सरकार घूम रही है, खोज रही है। जो भी नेता बन रहा है सब उन्हीं का देन है, उन्हीं को पैदा किया हुआ है। ये रास्ता सिवान का है और शहाबुद्दीन साहब के घर तक जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार उस व्यक्ति से अब तक दुश्मनी निकाल रही है जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, और दुश्मनी का ही नतीजा है कि इस रास्ते को अब तक जो है बनवाया या मरम्मत कराया नहीं जा रहा है। जितना विकास सिवान में 20 साल पहले हुआ है, 20 साल के बाद एक भी ईंट भी नहीं रखा गया। जो उनका बनाया हुआ चीज़ है उसको सरकार मरम्मत नहीं करा सकी। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सिवान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है, यही जानने के लिए हम भी सिवान में पहुंचे हैं। इधर में आप देख रहे होंगे ये डीएवी हाई स्कूल है, वही डीएवी हाई स्कूल जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिवान और इस क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू कराया था। और इधर में आप देखेंगे तो नया नगर भवन है। नया नगर भवन भी सिवान में बहुत समय से इसका मांग उठ रहा था और उन्होंने सांसद रहते हुए इस काम को ही पूरा कराया। और ये जो डीएवी हाई स्कूल है, इस स्कूल की चर्चा हमेशा होती है क्योंकि शहाबुद्दीन साहब को लोग माफिया बताते हैं। अब अगर शहाबुद्दीन साहब माफिया होते तो वो जाहिर सी बात है कि एजुकेशन के लिए स्कूल तो नहीं बनवाते, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर थे। उन्होंने जो है पीएचडी किया था और वो डॉक्टर थे, एजुकेशन की वैल्यू वो जानते थे। तो कहीं ना कहीं अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, हक और इंसाफ की बात करते थे। उन्होंने एजुकेशन पर फोकस किया, लेकिन जो बड़ी बड़ी मीडिया है वो और कुछ लोग उन्हें माफिया साबित करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ पे लडन खान साहब भी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि शहाबुद्दीन साहब मसीहा थे या माफिया थे। क्या थे शहाबुद्दीन साहब? माफिया नहीं थे, मसीहा थे। लेकिन मीडिया और सरकार बोली कि सरकार बोली रही मीडिया से माफिया थे, लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी थे। जितना विकास सिवान में 20 साल पहले हुआ है, 20 साल के बाद एक भी ईंट भी नहीं रखा गया। जो उनका बनाया हुआ चीज़ है उसको सरकार मरम्मत नहीं करा सकी। गिर रहा है, ढह रहा, जाके देखिए इंदौर स्टेडियम गिर रहा, उसके अंदर कोई मरम्मत नहीं। सरकार को खाली उसमें मेला लगा देगा, जादूगर लगा देगा, पैसा चाहिए। जिप्सी कैफ़े उसी तरह रेवेन्यू आ रहा था सरकार का, वो अपने घर के लिए थोड़ी बनाए थे, रेवेन्यू आ रहा था, उसको सरकार बंद कर दिया। पहले 80,000 में बुक होता था, 1 लाख में बुक होता था, अब 2.5 लाख 3 लाख बुक कर दिया। तो कौन लेगा जिप्सी कैफ़े? उसी तरह मरम्मत पड़ा हुआ, जाके देखिए कूड़ा कबाड़ा फेंका रहा। तो जो चीज़ उनका बनाया हुआ चीज़ उसको रिपेयर नहीं हो रहा, तो ये सरकार क्या करेगी? अच्छा, शहाबुद्दीन साहब जैसे इस स्कूल को शहाबुद्दीन साहब बनवाए थे? हाँ, डीएवी कॉलेज है, ये कॉलेज में पूरा वही सब वही बनाए हुए हैं। जाके देखिए उस पर लिखा हुआ है, इस पर भी लिखा हुआ है MP लैंड, सारा उन्हीं का बनाया हुआ है। तो जैसे मीडिया और सरकार बोलती है कि शहाबुद्दीन साहब जो है माफिया थे, तो फिर वो हथियार ट्रेनिंग देने का सेंटर खोल देते, गुंडा बनाने का स्कूल खोल देते। ये पढ़ने लिखने वाला स्कूल काहे खोले? जाके सिवान में देखिए कि कोई भी ऐसा संस्था है जहाँ आतंकवादी पैदा होता है, सबसे शिक्षित होता है। जितना कॉलेज हॉस्पिटल जो बना है, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, ITI हुआ, सारा चीज़ उन्हीं का देन है सिवान में। अच्छा, सिवान में जितना कॉलेज हो, स्कूल हो, स्टेडियम हो, टाउन हॉल हो या अस्पताल हो, सब शहाबुद्दीन साहब बनवाए। शहाबुद्दीन को अभी जाके देखिए सदर हॉस्पिटल उनका बनाया हुआ MP लैंड से, पूरा पहले उन्हें बनाया था। अब वो बिल्डिंग बनाई है सरकार 20 साल के बाद। अच्छा, 20 साल पहले जो विकास उन्होंने किया था वो आज भी वैसा ही है? काहे वैसा? वैसे ही उसका जो करके गए उसका मरम्मत नहीं हुआ। ये बताइए, नया के नया बात है, उसका मरम्मत तक नहीं हुआ। देखिए, लडन खान साहब की बात में भी दम है। अभी स्कूल का छज्जा आपको दिखाना चाहेंगे। ये छज्जा देख लीजिए, टूट करके गिर रहा है, लेकिन सरकार या स्थानीय प्रशासन जो है इसको ही मरम्मती कराने में ध्यान नहीं दे रही है। वो शहाबुद्दीन साहब के टाइम का ही बनाया हुआ ये डीएवी हाई स्कूल है। अच्छा, डीएवी हाई स्कूल, इसके अलावा और क्या चीज़ बनवाए हैं? इंदौर स्टेडियम है, क्या बोलते हैं, जिप्सी कैफ़े है, फिर से खेल का मैदान है, डीएवी कॉलेज है,
इंजीनियरिंग कॉलेज है, ITI है, विद्या भवन है, ये है बच्चे और लेडीज संघ का स्कूल है। वहाँ पे क्या बोले टाउन हॉल बनाए हैं। आज वही उन्हीं के बनाए हुए पर आज नेता लोग आके भाषण दे रहे हैं ना। आप उनका बनाया क्या है? बनाया क्या है? कुछ नहीं। 20 साल में हुआ है, यहाँ तक रोड तक बनवे नहीं किया उनका। उनके घर का निवास वाला रोड नहीं बना है, जब उन्हीं के बनाया हुआ है। अब आप देख लीजिए कि आज से 20 साल 30 साल पहले विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए शहाबुद्दीन साहब की क्या सोच थी। ITI बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया, अस्पताल बनवाया, स्कूल बनवाया, कॉलेज बनवाया, स्टेडियम बनवाया। मतलब युवाओं को शिक्षा से जोड़ना है, रोज़गार से जोड़ना है, खेल से जोड़ना है, सीवान वासियों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिले उसकी व्यवस्था कराई। तो फिर काहे सरकार माफिया साबित करने में लगी हुई है? सरकार के अपना नीति है, चूँकि वो अल्पसंख्यक के आते थे, इसीलिए सरकार उसको ये कर रही थी। अच्छा, आप लोग तो उनका पूरा कार्यकाल देखे होइएगा, कैसे व्यक्ति थे, मिलना जुलना कैसे होता था? बराबर मिलते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। आम पब्लिक को कोई नुकसान नहीं है, उनसे फायदे लोग उठाया है। आज तक जितना ही लोग नेता लोग है लो, आज जो भी नेता बन रहा है सब उन्हीं का देन है, उन्हीं को पैदा किया हुआ है। आज नेता लोग सिवान में उनका पैदा किया हुआ, पैदा किया हुआ। आज लोग बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, सच्चाई ये है कि उन्हीं का पैदा किया हुआ नेता लोग है। यहाँ पे जो भी भाजपा बना रहे हैं लोग, जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हीं का पैदा किया हुआ है। भाजपा में भी उनके नेता हैं जो उनसे राजनीति सीखे। उस टाइम उन लोग RJD में था लो, उनके टाइम में। अब उनके मरने के बाद, चाहे उनके बाद इधर भाग गया लो, भाजपा में चला गया लो, जो उनके खिलाफ बोल रहा लो अनाप शनाप बात, जो ऐसे आदमी है जो पढ़े लिखे और नेता होंगे वो नहीं बोलेंगे। ये लोग अपने मान ले कि जैसे रहे 10-15 साल ओम प्रकाश जी यादव, वो MP रहे, वो भी उन्हीं का बनाया हुआ है। अच्छा, ओम प्रकाश यादव जी सिवान के सांसद भी रहे, तो क्या वो भी जो है शहाबुद्दीन साहब के चेला थे? वो भी उनके चेला थे। क्या करते थे शहाबुद्दीन साहब के साथ रहते थे, वो भी रहते थे साथ में। तो फिर उनके निधन के बाद बीजेपी में चले गए। उनके रहते हुए मतलब जेल चले गए तो बीजेपी में चले गए। तो जैसे शहाबुद्दीन साहब अपना जान देना गवारा समझे, लेकिन अपने सिद्धांत से भटके नहीं, पार्टी से भटके नहीं, तो फिर उनका चेला लोग काहे पार्टी बदल रहा है? अरे ये तो दल बदलू पलटू चाचा के पार्टी में है लो, पलटू चाचा के जितना पलट रहे लो पलट गया लो। अच्छा, बोलते हैं कि शहाबुद्दीन साहब अपना सिवान में दरबार लगाते थे। क्या दरबार लगता था? दरबार क्या लगता था? जिसका मान लीजिए कोर्ट कचहरी पुलिस नहीं करता था, वो संविधान कर देते थे कि फलानवा का जमीन पकड़ लिया तो भाई उसको दे दो, दे देता था। ये उनका काम। शहाबुद्दीन साहब का बात भी मानते थे। कहे डर से मानते थे कि इज्जत करते थे? डर से की बात कर, मान ले डर किस बात का बात है? हम लोग मान ले कि हम लोग आज के उम्र में 40-50 साल हुआ ना भाई, हम लोग 40-50 साल से ना देख रहे थे उनको। हाँ, पहले भी ऐसी थे, अभी भी मान ले उनके गुजरने के बाद भी लोग राजनीति कर रहा। शहाबुद्दीन। अरे जब आदमी चला गया दुनिया से तो उनके पर राजनीति करने क्या मतलब है? अगर वो उस तरह छवि के होते तो ये सब विकास होता है। बोलिए। तो आप थोड़ा सा इधर घूम जाइए। अच्छा, विकास पर पूरा फोकस था शहाबुद्दीन साहब का, तो फिर जो अपराध से जो उनका नाम जोड़ा जाता है उसका क्या कारण है? अपराध में किस बात का अपराध है? जो उनको जो प्रमाणित करता था उसके लिए उनके ये करते थे, लेकिन आम पब्लिक के लिए तो सही थे। अच्छा, यहाँ जो चलते थे गांव में जब निकलते थे सिवान में, तो कैसा उनका काफिला होता था या कैसा रहता था? 4-5 गाड़ी रहते थे लोग, मान ले जो भी है उनका सरकार जो बॉडीगार्ड दी थी तो वो भी साथ में रहते थे और लोग भी रहते थे। काफिला किस बात है? आनंद सिंह का देखिए 40-40 गाड़ी लेके घूम रहे हैं, वो भी आचार संहिता में मर्डर करा दे रहे थे। वो कहाँ अभी सरकार घूम रही है, खोज रही है? बोलिए, इतना प्रेशर के बाद नू उनका गिरफ्तारी 2 दिन के बाद हुआ है। हैं, यही बात है। अब लोग को बदनाम करना है तो अब मरे हुए आदमी पर राजनीति कर रहा लो तो। अच्छा, जब 2016 में जमानत पर बाहर आए थे, उस टाइम पे सिवान में कैसा माहौल था? क्या कुछ चल रहा था? अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। जब आ गए थे तो बहुत लोग मिलने गए थे, यहाँ तक कि सिवान के पूरे लोग मिलने गए थे उनसे।
ये अगर खराब होते तो कोई जाता मिलने के लिए, ये बताइए। तो देखिए लडन खान साहब जो है पूरे तथ्य के साथ में बातों को रख रहे हैं। जब वो 2016 में जेल से जमानत पर बाहर आए थे, पूरे सीवान के लोग मिलने गए थे, न धर्म का भेदभाव था न जाति का, हर कोई जा रहा है उनसे मिल रहा है। तो ये लोकप्रियता थी सीवान में, और सीवान में उनका जो काम है वही बोलता है, इसीलिए उनको विकास पुरुष बोलते हैं। ये देख लीजिए, इधर में आप नया नगर भवन को देख रहे हैं। यहाँ पे असल में मतगणना के लिए जो है यहाँ पे ईवीएम रखी जाएगी, वो सब बन रहा है। और इधर में जो है ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये डीएवी हाई स्कूल की बिल्डिंग है। बाहर में आपको वो रोड भी दिखाना चाहेंगे जो उनके सांसद रहते लगभग 20 वर्ष पहले बनाई गई थी। लेकिन सांसद डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब का आप कहें या उनका काम का कराने का तरीका या फिर खौफ या जो कुछ भी बोले, आज तक कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज बना है जी, उन्हीं का बनाया हुआ है। अच्छा, आयुर्वेदिक कॉलेज भी वही उन्हीं का बनाया हुआ है, देख लीजिए बिल्डिंग तो खड़ी है, बिल्डिंग उन्हीं का बनाया हुआ है। तो उसमें मतलब दयानंद करके कुछ नाम है, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज। तो शहाबुद्दीन साहब अपने नाम पर कुछ नहीं रखे, सब दूसरा। हाँ, सब उस दूसरे का नाम। आयुर्वेदिक ये हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज भी हो गया, दोनों वही बनवाया। देखिए स्टेडियम, कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तमाम तरह के कॉलेज जो है बनाए। अच्छा, ये रोड भी क्या उन्हीं के काल में उन्हीं का बना हुआ है? आज तक ये रिपेयर नहीं हुआ है, चूँकि उनका घर तक जाता है ये रोड, इसीलिए आज तक रिपेयर सरकार नहीं करा है। इसी उन्हीं का बनाया हुआ, देख लीजिए अभी तक उखड़ा नहीं है। कहीं कहीं मान ली डैमेज हुआ, चल रहा तो कहीं डैमेज हुआ है। लेकिन कितना साल पहले बना होगा ये कम से कम 30-35 साल पहले बना हुआ। अब बताइए, आज के डेट में 2 साल पुल नहीं टिक पाता है, 2 साल रोड नहीं टिक पाता है, लेकिन 30-35 साल पहले जो रास्ता बना है, जो रोड बना है, वो आज भी वैसे ही सही सलामत है। बीच बीच में कहीं कहीं पर जो है गड्ढा हो गया है। और यही रास्ता जो है शहाबुद्दीन साहब के गांव भी जाता है। और जो उनका नया घर है, नया टोला में जो है, जो नया भवन है, वहाँ भी जो है यही वाला रास्ता जाता है। तो क्या इसलिए मरम्मत इसका सरकार नहीं कराया है? क्योंकि उनके घर की ओर जाता है रास्ता ही। तो आखिर सरकार इतना ज़्यादा उनसे दुश्मनी काहे निकाल रही है? अरे दुश्मनी निकाल रही थी, चूँकि आरजेडी में है, वो बदले नहीं, वो बदले नहीं। जिस पार्टी से थे मरते मर गए, बदले नहीं। क्या लगता है आपको, अगर वो समझौता कर लेते विचारधारा से, नीतीश की पार्टी में या बीजेपी में जाते तो बच जाते? बच जाते वो, अगर निकल जाते दूसरे पार्टी में जाते बच जाते। तो देखिए लोग जो है सीवान में ये भी कह रहे हैं कि अगर वो आरजेडी में नहीं रहते, बीजेपी में चले जाते, जेडीयू में चले जाते, तो कहीं ना कहीं आज वो जिंदा होते और राजनीति वर्चस्व उनका जो है पहले जैसा ही कायम रहता। ये रास्ता सीवान का है और शहाबुद्दीन साहब के घर तक जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार उस व्यक्ति से अब तक दुश्मनी निकाल रही है जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, और दुश्मनी का ही नतीजा है कि इस रास्ते को अब तक जो है बनवाया या मरम्मत कराया नहीं जा रहा है। शहाबुद्दीन साहब के सीवान से चुनावी कवरेज लगातार जारी है। आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देखने के लिए जोहार हिंदुस्तान और यूट्यूब पर देखने के लिए शाहिद हिंदुस्तान पर जरूर जाएं।